हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज हैव होती है और इसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। मींस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। हैज कब यूज करते हैं देख लीजिए और हैव कब यूज करते हैं। चलो, तो अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है यानी कि एक वचन है यानी कि एक है, तो क्या यूज करोगे आप, हैज यूज करोगे। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, आई या फिर प्लूरल है, मीन्स बहुवचन है, एक से ज्यादा है, तो आप क्या यूज करोगे, हैव यूज करोगे। समझ में आएगी बात। जैसे कि हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां देख लीजिए, यहां सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने क्या लगा रखा है, हैज लगा रखा है। यहां पर भी सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, यानी कि जो ट्रेन है वो क्या है, एक ही है, इसलिए हमने यहाँ पर हैज लगा हुआ है। यहाँ पर भी ही है, एक सिंगुलर है, इसलिए हैज लगा रखा है। चलिए आगे देखते हैं, यूजेस देख लेते हैं। यूजेस में क्या है, जो काम अभी अभी समाप्त हुआ हो, यानी कि ऐसा कोई काम है जो अभी अभी खत्म हुआ है, उसे वहां पर हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, ही हैज जस्ट गॉन आउट। क्या मतलब हुआ इसका, कि वह अभी अभी बाहर गया है, वह अभी अभी बाहर गया है। और यहाँ पर ये जो वर्ड यूज हो रहा है जस्ट, इससे हमें पता चल रहा है कि वो अभी अभी, ये काम अभी अभी खत्म हुआ है। जैसे कि यहाँ पर दिए हुए हैं जस्ट, रिसेंटली एंड ऑलरेडी। तो ये तीनों वर्ड्स ऐसे हैं जिनसे हमें पता चलता है कि काम अभी अभी खत्म हुआ है। और जब ये वर्ड्स यूज होते हैं तो कौन सा टेंस यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। ठीक है ना। चलिए, तो नर्वस हो रहा हूं बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों हो रहा हूं। देख लेते हैं, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड यूज उसका, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेकंड यूज क्या है, भाई कहां यूज करते हैं। तो जो काम भूतकाल में पूरे हो गए हों पर उनका प्रभाव वर्तमान समय में अभी भी दिखाई देता हो। कैसे, देखो, ही हैज कट हिज फिंगर, वो उसकी फिंगर यानी कि उसकी फिंगर यानी कि अपनी फिंगर क्या कर चुका है, वो काट चुका है, वह अपनी फिंगर काट चुका है। तो फिंगर जो काटा है वो तो भूतकाल में काटा है। कब काटा है, भूतकाल में, यानी कि पास्ट में काटा है, यानी कि बहुत पहले काट चुका है। लेकिन वो जो है अभी तक भी दिखाई दे रही है, उंगली जो कट चुकी है वो तो दिखाई दे रही है, वो फील करता है बेचारा, अरे यार मैंने क्यों काट ली, शिट, ठीक है ना, गुस्से गुस्से में काट ली, लेकिन अभी भी फील हो रही है। ठीक है, तो वो टेंस किस में आएगा, सॉरी वो सेंटेंस किस में आएगा, वो भी प्रेजेंट, प्रेजेंट सही है ना, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा वो सेंटेंस में। ठीक है ना। अब यहां देख लीजिए, द चेतक एक्सप्रेस हैज अराइव्ड। जो चेतक एक्सप्रेस हैज अराइव्ड, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि जो चेतक एक्सप्रेस है यानी जो ट्रेन है चेतक एक्सप्रेस, वो क्या हो चुकी है, आ चुकी है, पहुंच चुकी है। अब वो पहुंचने का जो काम है उसका वो कंप्लीट हो चुका है, पहुंचने का काम है वो हो चुका है, आ चुकी है, लेकिन वो अभी भी वहीं खड़ी है, वो अभी भी दिखाई दे रही है प्लेटफॉर्म पे, यानी कि उसका जो काम है आने का वो कंप्लीट हो चुका है और उसका प्रभाव अभी भी दिखाई दे रहा है। काम आने का वो तो बहुत पहले हो चुका है पर अभी भी दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा आपके, आप देख रहे हो, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है और इसलिए क्या यूज कर रहे हैं, हैज यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये कट जो है थर्ड फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि तो कट की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेम होती है, कट 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 होती है। ये थर्ड फॉर्म है और ये भी थर्ड फॉर्म है। समझ में आ गया होगा अच्छे से, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। चलिए आइडेंटिटी देख लेते हैं, आइडेंटिटी देख लेते हैं, यानी कि आइडेंटिटी क्या है, ये पहचान है, ये वर्ड्स क्या है, पहचान है, किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। इट मीन्स अगर ये इनमें से कोई सा भी वर्ड आपको सेंटेंस में दिख जाता है तो आप कौन सा समझ जाओगे, मतलब आप क्या समझ जाओगे कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और आप एकदम करेक्ट फॉर्म फिल करके आओगे। कैसे, देख लीजिए, ऑलरेडी, जस्ट, up to now, just now, recently, so far, lately, yet, this week, this month, this year, etc. ठीक है,
etc का मतलब है और भी आगे आ सकता है, जैसे कि दिस मोमेंट हो सकता है ना, दिस आवर हो सकता है, दिस मिनट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो देख लीजिए, ऑलरेडी का मतलब हमको पता है जस्ट रिसेंटली और ऑलरेडी, जस्ट रिसेंटली एरा और ऑलरेडी एरा, जस्ट एरा, ठीक है। इनका मतलब है अभी अभी जो हुआ है, ठीक है। अप टू नाउ का मतलब होता है अभी तक, जस्ट नाउ का मतलब भी अभी अभी हुआ है ना, रिसेंटली का मतलब भी अभी अभी, सो फार और येट इनका मतलब होता है अभी तक, क्या होता है अभी तक। और ये दोनों के अंडरलाइन क्यों कर रही हुई है, इसके लिए इसलिए की हुई है क्योंकि इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब सॉरी इन दोनों का जो यूज है वो कहाँ यूज करते हैं, ज्यादातर, कब, ज्यादातर यानी कि मैक्सिमम टाइम कब यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। कब यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में मैक्सिमम टाइम करते हैं, हमेशा नहीं, कभी कभी पॉजिटिव में भी हो जाता है। लेटली का मतलब होता है हाल ही में, यानी कि अभी अभी जो हुआ है, ठीक है ना। और दिस वीक यानी कि इस मंथ, और इसमें ये वीक, मंथ और ईयर, समझ में क्या होगा आप लोगों के। तो चलिए टेस्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं इसकी। हाँ जी, तो टेस्ट एक्सरसाइज फर्स्ट देख लेते हैं कि ब्लैंक 200 रुपीज दिस वीक, और ब्रैकेट में क्या है, सेव। हमें पता है कि जो ब्रैकेट में जितने भी वर्ब्स होती हैं वो कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। हमें फिल करना होता है करेक्ट फॉर्म, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की सही फॉर्म हम लोग क्या करनी होती है, फिल करनी होती है। तो देखिए ही ब्लैंक 200 रुपीज दिस वीक, हमें पता है क्या कि दिस वीक हमने देख लिया और हमने याद करके रखा था कि दिस वीक किसमें आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसमें आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और हमें एक तरीका और पता है कि जब हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करते हैं या उसको मतलब फिल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो पहला काम मतलब उसमें हम दो काम करते हैं। पहला काम क्या होता है, टेंस पहचानने का, और दूसरा काम होता है सब्जेक्ट को पहचानने का। सब्जेक्ट के पास जाना मतलब ना, उसको बस वही पहचानना, ठीक है। तो पहला काम देखते हैं। दिस वीक से हमने पहचान लिया कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दूसरा काम, सब्जेक्ट के पास जाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। और सिंगुलर होता है तो हम क्या फिल करते हैं, हैज फिल करते हैं। क्या फिल करते हैं, हैज फिल करते हैं। तो हम भर देंगे हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेव्ड तो क्या हो जाएगा, सेव्ड, वर्ब सेव की थर्ड फॉर्म सेव्ड हो जाएगी, ठीक है। चलिए सेकंड देख लेते हैं। माई सिस्टर ब्लैंक येट। आपने देखा था जब हमने आइडेंटिटी देखी थी, उसमें हमने देखा था कि येट और सो फार मैक्सिमम टाइम कब आता है, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इसको वैसे याद रखने की जरूरत नहीं, तो नॉर्मल बताया था मैंने, ठीक है। तो देखिए ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, नॉट गेट अप, नॉट गेट अप। तो पहला काम क्या होता है हमारा, टेंस पहचानने का। तो हमने येट से पहचान लिया कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दूसरा काम क्या होता है, सब्जेक्ट के पास जाना। सब्जेक्ट के पास गए, माय सिस्टर। ये कौन सा सेंटेंस, सॉरी हाँ कौन सा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है। माय सिस्टर्स नहीं है, यहाँ पर माय सिस्टर्स नहीं है, प्लूरल नहीं है। और आई तो वैसे दिख जाता है, आई भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हम क्या फिल करेंगे, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल करेंगे। और जो नोट है, हमको पता है नोट कहाँ यूज करते हैं, हमेशा एंड हमेशा एंड हमेशा। कब, हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे हैज, फिर हम लिखेंगे नॉट, और गेट की थर्ड फॉर्म होती है गॉट, एंड अप का अप, ठीक है। ये हो जाएगा अप, ठीक है। तो हो गया हैज नॉट गॉट अप। चलिए आप सोच रहे हैं आपकी थर्ड फॉर्म वो गेट के साथ आया, गेट अप है ना, उठ जाना, उठ खड़े होना ऐसे, ठीक है। थर्ड देखिए, ब्लैंक यू ब्लैंक माय मदर लेटली एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जब हमने टेंस पढ़े थे उसमें हमने देखा था क्वेश्चन मार्क यानी कि इंटरोगेटिव जो सेंटेंस देखे थे वो दो तरह के देखे थे। एक होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, और दूसरा होता है डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होने वाला, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है, इट मींस, और आगे क्या है, डब्ल्यूएच वर्ड नहीं है, तो ये किससे स्टार्ट होगा, ये हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। और ज्यादातर बच्चे अगर जो स्टार्ट में ही ब्लैंक आ जाता है, ब्लैंक स्पेस आ जाता है, उससे डर जाते हैं।
अब स्टार्ट नहीं आ गया, अब क्या करें, कैसे बचाएंगे, ऐसा होता है। तो डरने की जरूरत नहीं है। आप पहला काम देखिए, पहला काम क्या होता है, कुछ भी आ जाए, कुछ भी, आपको तो सिर्फ 2 ही काम करने हैं। क्या करने हैं, बस पहला काम आपको तो अच्छे से याद है भाई, 2 काम करने हैं। पहला काम क्या है, टेंस पहचानने का। टेंस पहचानने के लिए हमको आइडेंटिटी पता है, इसलिए हमने यहाँ देख लिया क्या है, लेटली लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लेटली। लेटली से हमने पहचान लिया कौन सा टेंस है भाई साहब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दूसरा काम क्या होता है, सब्जेक्ट के पास जाना। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर यू है। क्या है, यू। और यू जो टेंस है, सॉरी सब्जेक्ट है, वो कौन सा सब्जेक्ट होता है, प्लूरल होता है। याद रखना, यू हमेशा सब्जेक्ट किसमें माना जाता है, प्लूरल में माना जाता है। सिंगुलर या आए तो हो नहीं सकता, सिंगुलर में कभी भी नहीं माना जाता। ये हमेशा और हमेशा, भले हमारे सामने कोई एक ही पर्सन है, उसको भी हम यू बोल रहे हैं, लेकिन उसको भी जब भी वो यू क्या होता है, प्लूरल ही होता है। उसके साथ हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, प्लूरल वाली ही यूज होती है। इट मींस कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हम हैव यूज करेंगे, क्योंकि यू क्या है, प्लूरल है। तो हम यहाँ लिखेंगे हैव। हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन मार्क लग रहा है हमारा, तो ये हेल्पिंग से स्टार्ट होगा। सेकंड देखिए, हाँ यहाँ क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन। ठीक है, ये हो गया थर्ड भी कंप्लीट। फोर्थ देखते हैं। पहला काम टेंस पहचानने का। तो भाई साहब देख लिया हमने यहाँ पर क्या है, सो फार। क्या है, सो फार। सो फार से पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दूसरा काम, सब्जेक्ट के पास जाना, सिंगुलर है, हैज यूज करेंगे, ये हैज लिख दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब नोट है तो नोट भी लिख देंगे, ये लो नोट। कम है, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। सेकंड फॉर्म केम होती है और फर्स्ट फॉर्म भी कम होती है। ठीक है, चलिए। हाँ, वर्ब की फॉर्म तो आपको ही याद करनी पड़ेगी अच्छे से, जितनी ज्यादा अच्छे से याद करोगे वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, फिफ्थ देख लीजिए, यू। हाँ, पहला काम क्या है, टेंस बचाने का। भैया हमको तो नहीं पढ़ना कुछ भी, हमने देख लिया। हाँ, ऑलरेडी देख लिया, ऑलरेडी मिल गया हमको। परफेक्ट टेंस है वैसा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और हाँ, दूसरा काम सब्जेक्ट के पास जाना, यू। यू है तो हैव भरेंगे। क्या भरेंगे, हैव भरेंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होने का पहचानने का मतलब क्या है, हैज प्लस वर्ब की फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है, हैज प्लस वर्ब की फॉर्म लगानी है। अब हैज लगानी है, हैव लगानी है, वो हमने सब्जेक्ट देके पहचान लिया, हैव लगानी है ऑलरेडी। और हाँ सॉरी, मीट है तो मीट की फॉर्म होती है मेट। यू हैव ऑलरेडी मेट हर। हो गया कंप्लीट। 6 देख लीजिए, पहला काम टेंस पहचानने का। हमको तो नहीं पढ़ना कुछ भी, हमको तो देखना है हमारा आइडेंटिटी क्या है, सो फार। ये रही सो फार, हमको सेंटेंस में नहीं पढ़ना। सो फार यानी कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यानी कि क्या लगाएंगे हम, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यानी कि हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के पास जाएंगे। दूसरा काम देखेंगे, सब्जेक्ट यानी कि शी है, सिंगुलर है तो क्या लगा दिया, हैज लगा देंगे, सिंगुलर है तो। ठीक है, और टेक है थर्ड फॉर्म, टेकन हो जाएगी। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, आई सी यू। अरे छोड़ो, कौन पड़ेगा, जस्ट। ये रहा जस्ट। जस्ट दिख गया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे, सब्जेक्ट के पास जाएंगे। दूसरा काम हमारा यू प्लूरल है, क्या लगाएंगे, हैव लगा देंगे। ठीक है, एंड हैव लग रहा है वहां पर, उसकी थर्ड फॉर्म होती है हैड। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पे हैव है, यहाँ पे हैड है ना, तो यहाँ ये हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पर हेड यानी कि जो हैव दी हुई है, ये क्या है, मैन वर्ब है। क्या है, मैन वर्ब। हैज और हैव, सॉरी हैव जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज की जाती है और मैन वर्ब की तरह भी यूज की जाती है। इसी तरह से डू डज, ये भी क्या है, डू डज डिड, ये भी मैन वर्ब भी होती है और हेल्पिंग वर्ब भी होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सेंटेंस कौन पढ़ेगा। ये रहा ऑलरेडी, टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज प्लस वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे हम लोग। उसमें हैज करेंगे कि हैव करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, शी है तो सिंगुलर है, इट मींस क्या लगाएंगे, हैज लगा देंगे। ये हो गया हैज। और रिंग तो रिंग रैंग रंग हो जाएगा, ये हो गया रिंग रैंग रंग। ये कंप्लीट हो गया, सेंटेंस नहीं पढ़ना हमको कुछ भी। अनु और भाई साहब येट मिल गया। क्या मिल गया, येट मिल गया, येट मिल गया तो हाँ, दूसरा काम सब्जेक्ट के पास जाना, सब्जेक्ट अनु एक ही है, यानी कि हैज लगाएंगे, ये लगा दिया हैज। नोट का नोट आ जाएगा, उसके बाद क्या है, रिटर्न, उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्नड। ये हो गया रिटर्नड। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी राइटिंग। ये यू है और ये ई है और ये एन है, रिटर्नड। ठीक है, चलिए लास्ट यू कैन। अरे कौन पढ़ेगा रे भैया, बता दो आप तो। हाँ, ये रहा भाई साहब रिसेंटली, मिल गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज प्लस वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे, हैव करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या रहा, ही रहा।
ठीक है। ही यानी कि सिंगुलर है तो हैज यूज करेंगे, और गो है तो गोन हो जाएगा, गो वेंट गोन। ठीक है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, थर्ड फॉर्म गोन होती है। तो ये हो गया आज की टेक्स्ट एक्सरसाइज और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।